दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारी शहरी जिंदगी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, या फिर लिखने का जो ये कमाल का आइडिया है ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया होगा? तो चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं और उसी कहानी के शुरुआती पन्ने को खोलते हैं। मेसोपोटामिया, वो जगह जहां सभ्यता ने पहली बार शहरों का रूप लिया। तो ये सवाल हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, एक ऐसी जमीन पर जहां इंसानों ने पहली बार बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ रहना और बस्तियां बसाना सीखा। जरा सोचिए, दुनिया का पहला शहर कैसा रहा होगा? कितना रोमांचक है ना? और इस कमाल की सभ्यता की कहानी पता है कहां से शुरू होती है? दो नदियों के बीच से। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थीं, बल्कि ये तो जिंदगी की वो धाराएं थीं जिन्होंने एक सूखे रेगिस्तान को दुनिया के पहले अर्बन सेंटर में बदल दिया। इस जगह का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मेसोपोटामिया ये एक ग्रीक शब्द है जो मेजोस मतलब बीच और पोटामोस मतलब नदी से बना है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ दो नदियों के बीच की जमीन। और ये दो नदियां कौन सी थीं? टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। आप मैप पर देख सकते हैं, ये जो हरा भरा उपजाऊ इलाका है ये आज के इराक का हिस्सा है। तो जब हम मेसोपोटामिया के बारे में बात करते हैं तो हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसकी जमीन आज भी मौजूद है। तो चलिए अब जरा इस जमीन की खासियत को समझते हैं। पता है इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन था? यहाँ के राजा महाराजा नहीं, बल्कि यहाँ की नदियां। ये पूरी की पूरी सभ्यता इन नदियों का दिया हुआ एक तोहफा थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाई एक रेगिस्तानी इलाका भला इतने बड़े बड़े और अमीर शहरों को कैसे सपोर्ट कर सकता था? इसका जवाब नेचर के एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल में छिपा है। इसका राज छिपा था एक अनोखे नेचुरल साइकिल में। होता क्या था कि हर साल उत्तर के पहाड़ों से बर्फ पिघलने पर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों में बाढ़ आ जाती थी, और ये बाढ़ अपने साथ पहाड़ों की बहुत ही पोषक तत्वों से भरी मिट्टी, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, बहा कर लाती थी। और जब बाढ़ का पानी उतरता था तो ये उपजाऊ मिट्टी की एक परत पूरे मैदानों में बिछ जाती थी। बस इसी वजह से रेगिस्तान की जमीन खेती के लिए सोने जैसी कीमती हो गई। और इस कुदरती तोहफे का नतीजा अरे कमाल का था। खास तौर पर सदर्न मेसोपोटामिया में जहां नदियों का डेल्टा था, जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ थी। और ठीक यहीं पर दुनिया के पहले शहर बसे, जैसे उर और उरुक। ये इलाका आप कह सकते हैं कि प्राचीन दुनिया का एग्रीकल्चरल हब बन गया था। और इसी उपजाऊ जमीन ने मेसोपोटामिया को एंशिएंट वर्ल्ड का एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बना दिया। यहाँ गेहूं, जौ, मटर, दालें सब कुछ उगता था। भेड़ बकरियों जैसे जानवर भी खूब थे। और तो और नदियों से मछलियां और खजूर के पेड़ों से मीठे फल भी मिलते थे। इसी खुशहाली ने शहरों की नींव रखी। तो हमने जमीन की कहानी तो समझ ली, अब बारी है उन लोगों से मिलने की जिन्होंने इस जमीन पर अपनी शानदार सभ्यताएं बसाईं। ये कहानी है एक के बाद एक आने वाले साम्राज्यों की। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है करीब 3000 BCE में दक्षिण से, सुमेरियन और अकाडियन लोगों के साथ, जिन्होंने पहले शहर बनाए। फिर करीब 1000 साल बाद 2000 BCE के आसपास बेबीलोन शहर एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और इस पूरे इलाके को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और फिर लगभग 1100 BCE तक पावर का सेंटर उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां एसीरियन लोगों ने अपना एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इससे पता चलता है कि कैसे वक्त के साथ पावर और कल्चर का सेंटर बदलता रहा। अच्छा, जब हुकूमतें बदलती हैं तो जाहिर है भाषा पर भी असर पड़ता है। सबसे पहली भाषा जो यहाँ बोली जाती थी वो थी सुमेरियन। फिर समय के साथ करीब 2400 BCE के बाद इसकी जगह अकेडियन भाषा ने ले ली, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने तक चलती रही। और फिर लगभग 1000 BCE से एरेमेक भाषा का असर बढ़ा, जो हिब्रू से काफी मिलती जुलती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये प्राचीन भाषा आज भी इराक के कुछ हिस्सों में जिंदा है। चलिए अब कहानी के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, जहां इतिहास, धर्म और पुरातत्व तीनों आकर मिल जाते हैं। ये कहानी है शिनार की खोज की। देखिए, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह का जिक्र आता है, शिनार, जिसे ईंटों से बने शहरों की जमीन बताया गया है। 19वीं सदी के यूरोपियन खोजकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू था,
उनका मानना था कि ये शिनार असल में मेसोपोटामिया का सुमेरियन इलाका ही है और इसीलिए वो इसे अपनी सभ्यता की पैतृक भूमि यानी एंसेस्ट्रल लैंड मानते थे। और बस इसी कनेक्शन की वजह से मेसोपोटामिया में खुदाई का काम शुरू हुआ। मतलब शुरू में तो मकसद यही था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढे जाएं। ये एक तरह से इतिहास और धर्म के खजाने की खोज जैसा था। और इन्हीं खोजों के दौरान एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, बाइबल में एक बहुत बड़ी बाढ़ की कहानी है, नोआ और उसकी नाव की कहानी। पर आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया से मिट्टी की ऐसी टैबलेट्स मिली जिन पर ठीक वैसी ही एक कहानी लिखी थी, और वो भी हजारों साल पुरानी। इसमें भी एक जलप्रलय है और एक हीरो है जिसका नाम है ज़ियुसुद्रा या उत्नपिष्टिम, जो एक नाव बनाकर सबको बचाता है। ये दिखाता है कि मेसोपोटामिया की कहानियों का असर कितना गहरा और कितना दूर तक फैला हुआ था। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? आखिर इस महान सभ्यता की विरासत क्या है? क्यों आज भी ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर हम शॉर्ट में कहें तो मेसोपोटामिया की देन, वो अनमोल है। ये वो जगह है जहां सिटी लाइफ का जन्म हुआ, जहां पहली बार लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में बसना शुरू किया। यहीं पर दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म का आविष्कार हुआ। ये मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का सेंटर था, जहां से हमें टाइम को 60 सेकंड और 60 मिनट में बांटने का आइडिया मिला। और जैसा हमने देखा, इसकी कहानियों ने पूरी दुनिया के कल्चर पर असर डाला। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान मुश्किल हालात में भी कितना कुछ नया कर सकता है। सोचिए, जैसे हजारों साल पहले वो लेखक मिट्टी की टैबलेट्स पर ज्ञान को सहेजते थे ताकि वो अगली जनरेशन तक पहुंचे, ठीक उसी तरह आज हमारे पास भी ये ताकत है कि हम अच्छी जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इस ज्ञान की धारा को रुकने मत दीजिए। पीके ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।